संभल में होने वाली हरिहर यात्रा रद्द हो गई है। आपको बता दें कि इंतजामिया की इजाजत न मिलने की वजह से यात्रा रद्द हुई। माहौल खराब ना हो इसीलिए इजाजत नहीं दी गई। जामा मस्जिद इलाके से निकाली जानी थी यात्रा। यात्रा में बड़ी तादाद में हिंदू तंजीमें भी शामिल होनी थी, लेकिन इजाजत नहीं दी गई है। बता दें कि हरिहर यात्रा रद्द कर दी गई है। इंतजामिया की इजाजत न मिलने की वजह से यात्रा को रद्द कर दिया गया। माहौल खराब ना हो इसीलिए इजाजत नहीं दी गई। जामा मस्जिद इलाके से ये निकालनी जानी थी यात्रा, परिक्रमा की जानी थी शाही जामा मस्जिद की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी ताकि तशद्दुद से बचा जा सके। यह जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल में होने वाली हरिहर यात्रा रद्द हो गई है। इंतजामिया की इजाजत न मिलने की वजह से रद्द हुई यात्रा। माहौल खराब ना हो इसलिए नहीं दी गई इजाजत। जामा मस्जिद इलाके से निकाली जानी थी यात्रा। यात्रा में बड़ी तादाद में हिंदू तंजीमों को भी शामिल होना था। और इसी खबर पर मजीद जानकारी हासिल करते हैं। राजू राज हमारे नुमाइंदा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। राजू राज, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह के इंतजाम इस वक्त पुलिस प्रशासन की ओर से? देखिए, निश्चित तौर पर जो हरिहर यात्रा थी निकालने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन तैयार थी और पूरे संभल डिस्ट्रिक्ट में बीएनएस की धारा 163 लगाई गई थी। लेकिन ये यात्रा कैलाधाम यात्रा से निकलनी थी, जहां पर हज़ारों की तादाद में वहाँ पर श्रद्धालु भी पहुँचे, तमाम हिंदू संगठन के लोग पहुँचे और गिरिराज महंत जी की अगुवाई में यह यात्रा निकलनी थी। लेकिन प्रशासन ने यह यात्रा कहीं न कहीं नहीं निकलने दी, उनको इजाज़त नहीं दी और जो यात्रा निकाली गई कैलाधाम मंदिर से निकालकर उसकी परिक्रमा करते हुए लगभग 1 किलोमीटर तक दायरे में ये निकाली गई। उसके बाद पुलिस ने उनको अंदर जाने के लिए कहा। हालांकि इस बीच में काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, चूँकि प्रशासन नहीं चाहती थी कि जो घटना पिछले साल हुई थी लगभग 24 नवंबर को और 19 नवंबर वो दिन था जब सर्वे की टीम यहाँ पर संभल में सर्वे करने के लिए आई थी और वो हिंसा हुई थी। इसलिए हरिहर सेना एक बनाई गई और वो हरिहर सेना 1 साल होने के ऊपर आज ये यात्रा निकालनी थी। उनका कहना है कि जो विवादित स्थल है वहाँ पर वो बाहर से परिक्रमा करना चाहते हैं, क्योंकि ये उनका मंदिर है और किसी ज़माने में हिंदू मंदिर होता था, बाबर ने उसे मस्जिद बना दिया था। लेकिन उसके बाद ये विवाद शुरू होने से पहले प्रशासन ने पूरे मुस्तैदी के साथ पूरे चीज़ों को, स्थिति को कंट्रोल में लिया और उसके बाद ये यात्रा नहीं निकलने दी। यात्रा सिर्फ केला मंदिर के पास ही निकला, वहाँ के बाद इसकी यात्रा को समाप्त कर दिया गया। फिलहाल पूरे संभल शहर में शांति व्यवस्था कायम है। बिल्कुल, ये कहा जा रहा था राजू राज की कई हिंदू तंजीमों से जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, वो इस यात्रा में शामिल होंगे। तो किस तरह का इंतजाम ज़मीनी सतह पर देखने को मिला? क्या पुलिस की मौजूदगी मस्जिद के आसपास भी देखने को मिली या इजाफी फोर्सेस की तैनाती क्या वहां पर की गई थी? देखिए, बता दूं कि जो शाही जामा मस्जिद है उसके आसपास सुरक्षा पहले से ही चाक चौबंद कर दी गई। 740 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। लेकिन जो यात्रा कैलाधाम मंदिर से निकलनी थी उस पूरे इलाके को एक तरह से आप कह दीजिए कि संभल प्रशासन के द्वारा छावनी में बदल दिया गया था और किसी भी श्रद्धालु को वहां से निकलने नहीं दिया गया, यात्रा की इजाज़त नहीं दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले से ही संभल शहर के अंदर बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई थी, यानी एक साथ 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। ये पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई, तो यही वजह है कि यात्रा को निकलने नहीं दिया गया। हालांकि वहाँ पर हजारों की तादाद में साधु संत और अलग अलग महात्माएं अलग अलग राज्यों से पहुँचे थे, काफ़ी संख्या में भीड़ थी और इस भीड़ के बीच में संबोधन भी किया गया था कि हम यात्रा निकालेंगे। लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी की वजह से इस यात्रा को निकलने नहीं दिया, यात्रा को वहीं पर समाप्त कर दिया। ठीक है, बेहद शुक्रिया राजू राज आपका तमाम जानकारी इस वक्त हम तक पहुँचाने के लिए।